तो आज हम ये देखते हैं AML-CFT। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये इसका टाइटल कमेंसमेंट है। ठीक हो गया। सो डेफिनेशंस में इम्पोर्टेंट हैं, ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनको AML-CFT लेक्चर बेनिफिशियल ओनर हमें पता है, एक्सप्लेनेशन बेनिफिशियरी कंट्रोल, सो ऐसा कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें पता है सारा कुछ। तो आगे हम चलते हैं मेन सेक्शन की तरफ। लीगल पर्सन का भी हमें पता है, NBFCs का भी पता है। तो आगे हम आगे चैप्टर 2 पे, प्रोसेस फॉर रिस्क असेसमेंट एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें सवाल आते रहते हैं। सो रिस्क असेसमेंट क्या है? A regulated person shall take appropriate steps to identify, assess and understand money laundering and terrorism financing risk in relation to, ठीक है, कोई भी रेगुलेटेड पर्सन जो है ना वो ये स्टेप्स लेगा ये मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग और टेररिज्म से रिलेटेड, कि उनका रिस्क असेसमेंट करेगा इसके अपने कस्टमर्स की, द जुरिस्डिक्शनल कंट्रीज जिसमें वो हैं, कस्टमर्स जुरिस्डिक्शनल कंट्रीज रेगुलेटेड पर्सन हैज ऑपरेशन डीलिंग्स इन, जिसमें वो खुद है, प्रोडक्ट सर्विसेज ट्रांजैक्शन डिलीवरी चैनल्स, सारे रेगुलेटेड पर्सन की जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी जैसे ये सब ट्रांजैक्शंस वगैरह। डेवलपमेंट स्टेप्स रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 1 शैल इंक्लूड, ये हैं डॉक्यूमेंटिंग द रेगुलेटेड पर्सन रिस्क असेसमेंट्स, ठीक है, considering all the relevant risk factor before determining the level of overall risk and appropriate type and extent of mitigation to be applied, keeping the risk assessment up to date, categorizing the overall entity risk as high, medium or low based on the result of risk assessment, and having appropriate mechanism to provide risk assessment information to the commission। ठीक है, तो इनका अपना मैकेनिज्म भी होगा। सो चौथा रिस्क मिटिगेशन एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसमें मिटिगेशन और रिस्क बेस्ड अप्रोच अप्लाई करनी है। रेगुलेटेड पर्सन shall be required to implement counter money laundering and terrorism financing measure which have regard to the ठीक है एंड साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से वो करेगा। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स विच आर अप्रूव्ड बाय board of directors to enable regulated person to effectively manage and mitigate the risk are identified that are identified in risk assessment of MLTF or notified to it by the commission। ठीक है, सो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, सही है, अप्रूवल लेके। मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट ऑफ दोज पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू कंट्रोल एंड एनहांस द इफ नेसेसरी, ठीक है। परफॉर्म एनहांस्ड मेजर वेयर हायर रिस्क आर आइडेंटिफाइड टू इफेक्टिवली मैनेज एंड मिटिगेट दोज हायर रिस्क, ठीक है। हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन टू टेस्ट द सिस्टम, सही है। पांचवा, न्यू product practice and technologies, a regulated person shall identify and assess money laundering, terrorism financing risks that may arise in relation to the development of new product। कोई बैंक नया प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, कोई नया लोन टाइप, तो वो उस हिसाब से भी वो करेंगे, इंक्लूडिंग न्यू डिलीवरी मैकेनिज्म, ठीक है। द यूज ऑफ न्यू डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बोथ न्यू एंड प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सही है। अंडरटेक द रिस्क असेसमेंट करेगा प्रायर टू लॉन्च और यूज ऑफ सच प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज एंड shall take appropriate measures to manage and mitigate the risks। C. In complying with the requirements of Class A, B, pay special attention to new product and new business practices, including new delivery mechanism and new or development technologies that favor anonymity। ठीक है, मतलब anonymous चीज़ों से तो वैसे ही ज़्यादा अटेंशन देनी है, सही है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? नो रेगुलेटेड पर्सन शैल ओपन एंड मेंटेन एनोनिमस अकाउंट, मतलब गुमनाम अकाउंट नहीं रखने, अकाउंट में फिक्टिशियस नेम, दोनों फिक्टिशियस नेम पे भी मतलब नाम नहीं रखने, रेगुलेटेड पर्सन अकाउंट नहीं रखने। रेगुलेटेड पर्सन शैल अप्लाई CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। माई ईयर व्हेन एस्टेब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप, किसी भी कस्टमर के साथ न्यू बिजनेस रिलेशनशिप रख रहे हैं तो CDD परफॉर्म करना है, या फिर अगर डाउट है अबाउट द वेरासिटी और एडिकेसी ऑफ द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है।
ये पहले देखेंगे कोई गलत डाटा दिया था तो भी CDD परफॉर्म करेंगे. Customer due diligence in broader terms include identifying customer or beneficial owner, verifying customer beneficial owners identity on the basis of documents, data or information obtained from customer from reliable and independent sources. ठीक हो गया. Understanding and as appropriate obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship and monitoring of accounts transactions on ongoing basis to ensure that the transactions being conducted are consistent with the regulated person knowledge of the customer. ठीक है. appropriate information obtain करनी है जो भी उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप और मॉनिटर करना है अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन को ऑनगोइंग बेसिस पे कि भाई जो वो बिजनेस समझ रहे हैं एक्चुअली वही है ना, कंडक्टेड कंसिस्टेंट है जो वो समझता है. द कस्टमर बिजनेस एंड रिस्क प्रोफाइल इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स अपडेटिंग रिकॉर्ड, मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है. ठीक है. टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन व्हेन देयर इज मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी थ्रू रेगुलर मैचिंग विद इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू द रेगुलेटेड पर्सन. सही है. मैचिंग करनी है कि भाई अनयूजुअल एक्टिविटी है, एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है लेकिन 1.5 करोड़ के पैसे आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से देखना है. रेगुलेटेड पर्सन शेल ऑब्टेन सच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर एज प्रोवाइडेड एनएक्स 1 में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो वो लेने हैं. रेगुलेटेड यानी कि मतलब अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो उसके लिए अलग होंगे, कोई पाकिस्तान नेशनल अलग होंगे, अफगान नेशनल अलग, इस तरह से फिर वो सारी लिस्ट होगी. रेगुलेटेड पर्सन शुड वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द customer and beneficial owner before or during the course of establishing business relationship or may complete verification after the establishment of business relationship. ठीक है. तो ये उस कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे. ठीक है. बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप या फिर एस्टेब्लिश करने के बाद भी वो कर सकते हैं कंप्लीट. दिस अकर एज सोन एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जल्दी से जल्दी करना है. डज नॉट इंटरप्ट द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है. MLT है फिर इसका इफेक्टिवली मैनेज. सही है. ये सब हो तो कर लेना, बाद में भी कर सकते हैं. A regulated person shall not form business relationship with entities, individuals that are designated under the United Nations Security Council, UN resolutions and adopted by government of Pakistan. ठीक है. तो उनके साथ नहीं करना. shall not form business relationship, तो इनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप ही नहीं रखना. प्रोस्क्राइब्ड अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, जिन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जिनको मेंशन कर दिया गया. ठीक है. एसोसिएट फैसिलिटेट्स द पर्सन मेंशन है भी, इनके एसोसिएट्स फैसिलिटेट्स के साथ भी नहीं रखना कोई बिजनेस रिलेशनशिप. रेगुलेटेड पर्सन शैल अडॉप्ट रिस्क मैनेजमेंट procedure concerning the condition under which a customer may utilize the business relationship prior to verification. The types of circumstances where a regulated person permits completion of verification after the establishment of the should be recorded in the CDC policies. तो मतलब अगर ये कह रहा है कि कंडीशन प्रायर टू वेरिफिकेशन, ठीक है, ये अडॉप्ट करना प्रायर टू मतलब कि बिजनेस रिलेशनशिप वेरिफिकेशन से पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सरकमस्टांसेस हैं, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ में होने चाहिए कि भाई इस वजह से हम पहले वेरिफिकेशन नहीं कर सके तो हमने बिजनेस रिलेशनशिप कायम कर लिया, लेकिन हम बाद में कंप्लीट किया तो वो उसकी पॉलिसीज़ में होना चाहिए. फॉर ऑल पर्सन्स रेगुलेटेड पर्सन शुड determine whether the person is acting on behalf of customer and should take reasonable steps to obtain evidence to determine authority of such person to act on behalf of the customer. ठीक है. अगर कोई पर्सन मतलब किसी और के बिहाफ में, कस्टमर कोई और है असल में, वो मतलब कंपनी है, कंपनी में आप एम्प्लॉय होते, कंपनी खुद तो उठ के नहीं आ सकती, तो मतलब एम्प्लॉय ही आएगा. तो रेगुलेटेड पर्सन ये है कि एम्प्लॉय उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो एविडेंस होना चाहिए कि अथॉरिटी भी है इसकी आने की. सच पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर विच शैल बी वेरीफाइड थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर. ठीक है. तो वो कंपनी के स्टैम्प से अपने आप को वो बनाएगा. आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पर्सन परमिटिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन होगी. आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर होगी, जैसे कंपनी की होगी. ठीक है. ईच कस्टमर shall be categorized as high, low risk, high or low risk.
डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द CDD प्रोसेस, ठीक है, हाई और लो तो हो सकते हैं. सो रेगुलेटेड पर्सन विल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सच कस्टमर अकाउंट्स वेयर द बिजनेस रिलेशन वाज रिफ्यूज और नीडेड टू बी क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ नेगेटिव वेरिफिकेशन, ठीक है, इसकी भी लिस्ट मेंटेन करनी है. Regulated person are required to apply CDD requirement towards existing customer on the basis of materiality and risk and should conduct a due diligence on existing relations at appropriate times, ठीक है. सो कुछ अरसे बाद ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली CDD तो ख़त्म, नहीं, अप्रोप्रिएट टाइम्स के बाद लाइक साल 6 महीने जो भी उनका वक्त होगा पॉलिसी के मुताबिक करना है. टेकिंग दोबारा भी CDD करनी है. टेकिंग आउट अकाउंट वेदर when CDD monies have been previously been taken and adequacy of the data obtained, ठीक है. Where regulated persons are not able to satisfactorily complete required CDD my account shall not be open, उसका अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता, ठीक है. And business relationship and business existing business relationship terminate हो जाएगा, सही है. And consideration shall be given if the circumstances are suspicious so as to warrant the filing of ST suspicious transaction report फाइल कर देनी है जब आपको बहुत ज़्यादा शक हो रहा हो relation to the customer, ठीक है. So where regulated person forms a suspicion of money laundering, जब money laundering या terrorist financing का खर्चा हो, and it is reasonably believes that performing the CDD process will tip off the customer, it may not pursue to CDD. अगर उससे पता चल जाए कि हमें डर है कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये कस्टमर इन्वॉल्व है इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग में, और अगर हमने इसकी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की तो इसको पता चल जाएगा कि इनको पता चल गया है, ठीक है, एंटिटी को पता चल गया तो वो फिर भाग जाएगा. तो वो फिर बजाय CDD के वो STR फाइल कर देंगे और अथॉरिटीज़ फिर उसको देख लेंगी खुद ही. सो द गवर्नमेंट एंटिटीज़ accounts shall not be opened in the personal names of the government officials, and an account which is to be operated by an officer of the federal or provincial or local government in her official capacity shall be opened only production of special regulation or authority from the concerned administrative department or ministry duly endorsed by the Ministry of Finance. इसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एंटिटीज अकाउंट किसी बंदे के पर्सनल नाम पे ओपन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशंस के नाम पे ही ओपन होंगे, सही है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट एंटिटीज इंक्लूड लीगल पर्सन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, सही, इसमें लीगल पर्सन भी इन्वॉल्व है. सो यहाँ तक हमारा हो गया सेक्शन 6 तक, ठीक हो गया.